सब पदला तो डिंगे टुरदे सप्पा नूं को डिंग नहीं हुंदे आरा नाल पछातन चगला चगला नूं को सिंग नहीं हुंदे। बाबा रिज़वी दार माने सदियां तो बाद खुदा करदा पैदा इंज अनमोल इंसान है। और डरो खुदा से होश करो कुछ मकरो रिया से काम न लो या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। बाबा जी का पैगाम यही है कि बाबा जी फरमाते थे कि मैं इस कौम को और इनकी बच्चों को इस अंदाज से उनकी तरबियत करना चाहता हूँ कि जब उनके सामने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का इसमें ग्रामी और नाम मुबारक लिया जाए ना उसकी कैफियत ही बदल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तो वो मुबारक घड़ी है जिनका हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं। अच्छा, लेकिन आज ही का दिन था जिस दिन हम यतीम हुए थे। अच्छा, लेकिन चेयर की मुझे वो गर्द नसीब है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जो व्हील चेयर के साथ गर्द लगती थी ना उसको मुझको उसके साथ निस्बत है। जिस तरह यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ व प्रकाश हासिल करनी चाहिए और बाबा हुज़ूर के लिए जितना हो सके साले सवाब करें। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रियाज ही ना और समंदर तरह ये दुनिया नजर आया थी बाबा जी के उससे इंशाल्लाह कि बाबा जी ने जो हमें मिशन दिया ना ये औलाद उस मिशन पर कुर्बान है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑन ग्राउंड विद मुदस्सिर। नाज़रीन आज हम मौजूद हैं हज़रत मौलाना ख़ादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के तीसरे सालाना उर्स पर। यहाँ पर हम उर्स की तकरीबात दिखाएंगे, लोगों से बात कराएंगे कि लोग जो हैं अमीरुल मुजाहिदीन के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्या उनका नज़रिया है, और आपको ये भी बताएंगे कि इंतज़ामात कैसे हैं, और साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि लोग जो हैं वो कितने पंडाल में मौजूद हैं और लोग कहाँ से आए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो मिल सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं जी। मैंने ना अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई पीर देखा है तो ना कोई ऐसा मौलवी देखा है उन्होंने फरमाया हो के और सब पदला तो डिंगे टुरदे सप्पा नूं को डिंग नहीं हुंदे आरा नाल पछातन चगला चगला नूं को सिंग नहीं हुंदे। और डरो खुदा से होश करो कुछ मकरो रिया से काम न लो या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। इस पाकिस्तान में हर कोई इस्लाम का पत्ता खेल के आया है लेकिन जिसने इस्लाम पूरा बताया है वो अमीरुल मुजाहिदीन। अच्छा, बाबा जी की कोई ऐसी बात जो आपको अभी तक याद हो और वो आप आवाम से शेयर करना चाहते हो? बाबा जी की जो बात है ना वो क्या एक तो एक बात है ही नहीं है, वो 101 बात है, बल्कि 101 को 1 लाख से ज़रब दें तो फिर भी बाबा जी की बातें ख़त्म नहीं होती। सही से मैं उनकी 2 खुसूसियात उनके साथ अरसा दराज गुजारने के बाद ये बताता हूँ कि व्हील चेयर की मुझे वो गर्द नसीब है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जो व्हील चेयर के साथ गर्द लगती थी ना उसको मुझको उसके साथ निस्बत है। जिस तरह हज़ूर आला हज़रत ने गौसे आज़म की बारगाह में कहा ना कि तुझसे दर और दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हशर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तो बाबा जी के साथ जब वाबस्ता हुए हैं ना तो जितनी भी आप बातें कहें वो उनके मकाम से छोटी हैं। अल्लाह ताला ने उनको सहाबी नहीं बनाया, बस सिर्फ उनको सहाबी नहीं बनाया वरना वो किसी काम से पीछे नहीं रहे जो सहाबा ने किए हैं। अगर कोई इस बात को मेरी को गुलूब समझे या मुबालगा समझे तो मैं उसको कहता हूँ ये तेरा नजरिया है, लेकिन मुझे तो इमाम आज़म भी बाबा जी में नज़र आए, मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल भी बाबा जी में नज़र आए, इमाम मालिक भी अमीरुल मुजाहिदीन ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब की वो सूरत में और उनके शक्ल में उनके जलवे में नज़र आए, और जनाब इमाम शाफी रहमतुल्लाह वो भी, और इमाम मोहम्मद रज़ा वो भी, फजल खैराबादी वो भी, यानी जिन मर्द दिलेरों की वो बातें करते रहे हैं उनके चेहरे में वो नज़र आते रहे हैं। उनकी जो आप कहते हैं ख़ास बात बताएं, उनकी जो ख़ास बात ये है कि आप में 2 चीज़ें ख़ास थी। एक आपके अंदर खुलूस था जिसकी वजह से आप किसी जगह से नाकाम नहीं हुए। जब से आपने होश संभाली है आपने हुजूर की ख़त्म नबूवत का पैरा दिया है, और ये वो हस्तियाँ जिनको इनके उस्तादों ने हजूर उस्तादुल उलमा अल्लामा हाफिज़ अब्दुस्तार सईदी शेखुल हदीस जामिया निज़ामिया जो अभी मौजूद हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिनको कह दिया था कि अगर तालिब इल्म में को वली अल्लाह देखना है तो वो ख़ादम हुसैन हाफिज़ को देख लें। तो मैं जो उनकी बात आखिर में देखी है वो ये है कि उनमें एक और भी चीज़ थी, अल्लाह ताला ने उनकी शख्सियत में एक रोब रखा हुआ था। बड़े बड़े उहदों वाले और बड़े बड़े जनाब डिग्रियों वाले और बड़े बड़े जनाब वो
जो कहते हैं ना कि पीछे बहुत ज़्यादा उनके जनाब लोग खड़े हैं और बड़े बड़े लीडर हैं, वो भी बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब से बात करते हुए डरते थे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, आज उर्स का पहला दिन है, कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह, जिस तरह बाबा जी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने हयात में इस वक्त की बेदारी में अपना किरदार अदा किया और उसके लिए एक रास्ता और सिमत मुतय्यन की और इज़्ज़त का रास्ता दिया, तो आपके विसाल के बाद भी आज वो दिन है कि ये एक संग मील है, एक अज़म है, तजदीद याद वफ़ा का दिन है। तो ये बाबा जी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ही फैज़ान है कि अल्हम्दुलिल्लाह जारी उसारी हैं। अच्छा बाबा जी की कोई ऐसी बात जो आज के दिन के हवाले से आप ऑडियंस को बताएंगे, लोगों को बताएंगे कि पैगाम है उनका कोई? बस बाबा जी का पैगाम यही है कि बाबा जी फरमाते थे कि मैं इस कौम को और इनकी बच्चों को इस अंदाज से उनकी तरबियत करना चाहता हूँ कि जब उनके सामने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का इसमें ग्रामी और नाम मुबारक लिया जाए ना, उसकी कैफियत ही बदल जाए। बस यही है कि इंशाअल्लाह वो हुजूर से टूट कर प्यार करे। और ज़ाहिरी बात है कि ये सब तमाम मामलात की असल है। अगर हुजूर से वफ़ा की जाए तो फिर तो इकबाल ने इस पर बात ख़त्म की है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोग कलम तेरे। अच्छा ये मेरा आखिरी सवाल है कि 2024 का इलेक्शन आ रहे हैं और आप TLP का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? जी TLP का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? इंशाअल्लाह भरपूर तैयारी के साथ हम मैदान में उतरेंगे और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह कौम इस वक्त लब्बैक के साथ है और तकरीबन बाकी तमाम पार्टियों से मायूस हो चुकी है, तो मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ये वक्त आने वाला है कि लब्बैक का ही दौर होगा इंशाअल्लाह। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर आप यहाँ पर आए उस मुबारक में, कैसा लग रहा है आपको? ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उर्स बाबा जी का उर्स फिर इंशाअल्लाह ताला तुहानू कल नजर आएगा। अज तो ये काम शुरू होया माशाल्लाह माशाल्लाह। कल तो परसों ही तुहानू पता लग जाएगा भी ये इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला ये होवेगा भी। अगे तो दरिया सी ना, हुण समंदर तरह ये ते दुनिया नजर आया थी बाबा जी के उर्स ते इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दे हुक्म। अच्छा 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप TLP का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इलेक्शन होए तो इंशाअल्लाह ताला हर थां तो TLP जिते दी, इन्हां थोड़ा जितना, इन्हां किहड़ा चंगा काम कीता है। लोगों दे जे बिल है ने, बिल तार लैंदा ते उहदे ये हालात हो गए ने, उहदे ये हालात हो गए ने, वो बेचारा आपदा घर दा टुकर चलाना औखा हो गया। सही बात है, सही बात जो पोजीशन बनी पई है। अच्छा आपने इंतजामात देखे, कैसा लग रहा है आपको? इंशाअल्लाह ताला असीं तां हमेशा ही वेखे ने बाबा जी नाल। तुहानू पता ही है साडा जिहड़ा असीं वो साडे बजुर्ग सन, उन्हां दी वजह तो साडी पहलों तो असीं गलियां दा रूड़ा कूड़ा सा, जो मिलिया सरकार दा सदका मिलिया। बाबे रिजवी दे शेर हाँ असीं, इंशाअल्लाह ताला सानू पता है जो कुछ इत्थे होना है, तो इंशाअल्लाह ताला नजर आ जाए तो तुहानू आपे। कैसा लग रहा है आज उर्स का पहला दिन है और तकरीबात जो है वो जारी हो सारी हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन लग रहा है पहले की तरह। और इस दफ़ा हमें उम्मीद है इंशाल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा आवाम यहाँ जिस तरह गुरु साहब फरमा रहे थे कि इंशाल्लाह दरिया नहीं इस दफ़ा समुंदर होगा इंशाल्लाह। तो बाबा जी का कोई पैगाम जो आप लोगों को देना चाहिए? हम पैगाम तो ये देते हैं, हमारे मंजिल और मकसद निज़ाम मुस्तफ़ा है। अच्छा उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और आज अब के जिस तरह ये अभी हाजी साहब फरमा रहे थे कि हमारा मकसद उर्स के ऊपर भी यही होगा कि फ़लस्तीन के हवाले से आवाज़ बुलंद की जाए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये 2 और 3 दिन में जो बयान चलेंगे इंशाल्लाह वो फ़लस्तीन के हवाले से चले। उर्स की जो है तकरीबात जारी हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जी, लोग जो हैं वो टेंट लगाए हुए, लोग दूर दूर से आए हैं। तो इनसे जानते हैं ये कहाँ से आए हैं और इन्होंने क्यों टेंट लगाया। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क्या नाम है जी? हाफिज़ आफ्ताब रिजवी। आफ्ताब रिजवी साहब, तो कहाँ से आए आप? जी वज़ीराबाद से। वज़ीराबाद से आए हैं। तो उर्स की तकरीबात जो है वो कैसी लग रही है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मुर्शिद करीम रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में बैठे हुए हैं। अच्छा उस मुबारक की तकरीबात शुरू है जी इंशाल्लाह 3 रोज़ा से। तो कितने दोस्तों के साथ आप आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 25 दोस्तों के साथ। अच्छा अगर ये आइडिया आया कहाँ से आपके माइंड में? ये हम 3 साल से बाबा हुज़ूर के कदमों में जैसे एक तरह बैठते हैं। अच्छा इसी तरह आप बिल्कुल दरबार शरीफ सामने है और उनके कदमों में बैठे हुए हैं आप। तो आप जो है कोई आवाम को पैगाम क्या देंगे? बस यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ बरक़ात हासिल करनी चाहिए और बाबा हुज़ूर के लिए जितना हो सके साल सवाब करें ताकि, और इस मिशन पे ख़ास तौर पे नबूस साथ और ख़त्म नबूवत के लिए अब हमें हर वक्त हाजिर रहना चाहिए अमली तौर पे। और हुज़ूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए हमें दिलो जान से अपनी जो भी हम कर सकते हैं
वो हमें करना चाहिए हर लिहाज से। अच्छा, आपने टेंट लगाया, यहाँ पे कोई मसला तो नहीं हुआ आपको? नहीं, कोई मसला नहीं है, हम बाबा हुजूर के फकीर हैं, खादिम हैं, इस तहरीक के, कोई मसला नहीं है। चलें जी, ये भाई इनका जज्बा देखें, इन्होंने टेंट लगाया हुआ है खुले आसमान के नीचे, और ये जो उर्स की तकरीबात हैं वो जो है उनको लम्हा मलम्हा देख रहे हैं, 1 मिनट भी नहीं ज़ाया करना चाह रहे, और कह रहे हैं कि जी फ्यूज़ो बरक़ात जो है रिजवी साहब की, अमीरुल मुजाहिदीन की, वो जो है वो समेट रहे हैं, और लोगों को भी पैगाम दे रहे हैं कि लोग जो है वो इस उर्स में आएँ और यहाँ पर जो उनका पैगाम है, जो उनका फैज़ है, वो उनसे लें। अच्छा कदीर भाई, ये बताइएगा कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ जी। और मैं आपको एक अगर हो सके तो जी जी एक रुबाई जो बाबा जी, जी, जी। अमीरुल मुजाहिदीन जी, की शान में मैंने पढ़ी थी, वो जब हमारे जो अमीर को जब गिरफ्तार किया गया था, जी जी तो उस टाइम मैंने 11 दिन यहाँ पे मतलब धरने में शामिल भी हुआ था, और जी, मैंने जी। यहाँ पे हमारे जो मरकजी स्टेज है वहाँ पे मैंने 3-4 दफ़ा ये रुबाई पढ़ी हुई थी, जी पढ़े जी पढ़े। और आपकी समातों की नज़र है हर गैरतमंद नू सौरभ दी बाबा रिजवी दार माने सदियां तो बाद खुदा करदा पैदा इंज अनमोल इंसान ते जह कुफर दी अखी विच अख पाके कीता कुफर नु कर परेशान जावे दर अख पई रोंदी ए होया पौ इस्लाम दजाने वही बज़्म है वही धूम है वही आशिकों का हुजूम है वही आशिकों का हुजूम है कमी तो बस मेरे पीर की जो तहे मजार चला गया। हाँ जी, ये उर्स है और यहाँ पे तकरीबात जारी हैं, कोई रुबाई सुना रहा है तो कोई बाबा जी का तराना गा रहा है, कोई पैगामात सुना रहा है। बहुत अच्छा माहौल है जी। हम मजीद जानते जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, सलाम। क्या नाम है जी? मोहम्मद इदरीस अमन। अच्छा अदरीस भाई, कैसा लग रहा है जो आज की तकरीबात है? आज का पहला रोज़ है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज का पहला रोज़ है उर्स मुबारक, और बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, इंतजामात भी बहुत अच्छे और निज़ाम बहुत अच्छा, दिल बहुत खुश हो रहा है। दिल बहुत खुश हो रहा है। कहाँ से आए आप? मैं विजवा शरीफ से आया। हाँ जी, विजवा शरीफ है शेखुपुरा के साथ। अच्छा अच्छा, शेखुपुरा के साथ कोई मुल्क का इलाका, वहाँ से आए आप? गाँव है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जो रिजवी साहब का पैगाम था, जो उनकी तालीमात थी, जी जी बिल्कुल, वो कैसी थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तालीमात और आपका पैगाम बहुत अच्छा था। आपका पैगाम यही था, बस एक जुमला जो आला हज़रत सरकार ने फरमाया कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान हूँ। बस यही उनका पैगाम है, और हमको चाहिए कि जो आपके दीवाने आपके उशाक है, उनको चाहिए गली गली कूचा कूचा हर महल्ले में जाकर उनका ये पैगाम पहुँचाएँ और लोगों के दीन की तरफ रागिब करें। जी बिल्कुल, लोग जो हैं वो पैगाम पहुँचा रहे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखा है कि रिजवी साहब का जो एक एक हर्फ है ना, एक एक हर्फ जो है वो लोगों को याद है, एक एक बात याद है, और वो इस मौके पर वो बात दोहरा रहे हैं, याद कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, और उनके लिए दुआ गो भी हैं और उनसे फैज़ भी ले रहे हैं। और जी क्या नाम है जी? डॉक्टर हसन महमूद चिश्ती। अच्छा, डॉक्टर हसन महमूद चिश्ती साहब, कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तो वो मुबारक घड़ी है जिनका हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं। अच्छा, लेकिन आज ही का दिन था जिस दिन हम यतीम हुए थे। अच्छा, लेकिन अब ये जो उर्स पाक है वो बाबा जी अलैहिर्रहमा की जो बरक़ात है, और उस दिन को याद करके उस मिशन पर हम दोबारा हलफ लेने आते हैं कि बाबा जी आपके हाथ पर ज़िंदगी में हमने मौत पर बैत की थी, और इंशाल्लाह उस बैत पर हम आज भी कायम। अच्छा, इस मौके पर बाबा जी को कोई ऐसी बात जो आप अभी हमसे शेयर करना चाहें? बाबा जी अलैहिर्रहमा ने जो हमें दीन को तख्त पर लाने के लिए मिशन दिया है ना, उस मिशन के लिए हम जान देने के लिए हर बार उर्स पर इसलिए आते हैं, और उस हलफ को बार बार पुख्ता करने आते हैं कि बाबा जी आपने जो हमें मिशन देकर गए हैं। बाबा जी ने फरमाया था कि पुत्रो, मैं दुनिया तो जा रहे हैं, लेकिन मैंने कब्र निज़ाम मुस्तफ़ा का इंतज़ार रहेगा। हम उस निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कोशिश करते रहेंगे खून के आखिरी कतरे तक। मतलब आप पहरा दे रहे हैं उनके पैगामात को, जो अपने
सीने पे रखा हुआ है, ये नहीं कि उनको उनके पैगामात को आपने उन्होंने दिए और आप भूल गए, ऐसा नहीं हुआ? इंशाल्लाह ऐसा होगा ही नहीं। हम ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं इन आने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ कि ये भी इस मिशन पर पूरा पहरा देंगे और हम अपने खून के आखिरी कतरे तक बाबा जी रहमा के मिशन के साथ खड़े रहेंगे। और इस मुल्क पाकिस्तान में वो दिन दूर नहीं है जब हम निज़ाम मुस्तफा को तख्त पर देख रहे हैं पाकिस्तान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। रात के इस वक्त बच्ची जो है आप लेके आए हैं, तो क्या सोच के लाए हैं और कैसा लग रहा है आपको? ये जी मोहब्बत है बाबा जी की, ये हमारे दिलों में ऐसा जज्बा, ऐसा जुनून है कि बाबा जी ने जो हमें मिशन दिया ना, ये औलाद उस मिशन पर कुर्बान है। ये इसी जज्बे से हम अपने बेटी है यार माशाल्लाह मेरी, और हमारे बेटे हैं, हमारी जो भी यानी कि आने वाली नस्लें हैं, हमें जो बाबा जी ने दर्स दिया है ना, हम वही दर्स दे के इनको यहाँ पे लेके आते हैं। और हाँ जी, ये इंटरव्यू का सिलसिला जारी है। जो लोग हैं, जो अकीदतमंद हैं, जो ज़ायरीन हैं, वो अपने ख्याल का इजहार कर रहे हैं, हम इनसे जान रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है जी? शाहिद अली रिजवी। अच्छा शाहिद अली रिजवी साहब, कहाँ से आए आप? मैं सफदराबाद से आया हूँ। सफदराबाद पंजाब में है या कि? सफदराबाद पंजाब में है, जिला शेखपुरा है। अच्छा अच्छा, तहसील सफदराबाद है। जिला शेखपुरा तहसील सफदर। कितने लोगों के साथ आए हैं? मैं अकेला ही आया हूँ। आप अकेले आए हैं जी। तो कितने दिन के लिए रहेंगे यहाँ पर? इंशाल्लाह इधर 3 दिन ही रहूँगा। तो आपको क्या चीज़ खींच के लाई है इसे? हमें जज्बा, इश्क, मोहब्बत जो बाबा जी ने हमें दिया वो खींच के ले गया है। अच्छा, और जो आप लोगों को क्या पैगाम देंगे उसके वाले से? हम लोगों को यही पैगाम दे के कि बाबा जी कहते थे कि दुनिया में भी और जिधर भी जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि जब कब्र में जाएं सरकार खुद कहे, खुद भीग दें, खुद कहे मेरे मंगते का भला हो। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप इतनी मोहब्बत करके जाओगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ਤੁਹਾਡੇ इस्तकबाल वास्ते खड़े होंगे। और बाबा जी ने सानू जज्बा दिता ऐसे वास्ते आज सारे बाबा जी के इश्क वास्ते सारे इतने इकट्ठे हुए हैं असीं। जी ये देख सकते हैं लोगों के ख्यालात हैं, लोगों का जज्बा है। लोगों का जज्बा है कि जो ख़त्म नबूवत जो है इस पे हमने कड़ा पैरा देना है, और बाबा जी का भी यही पैगाम था और इसी पैगाम की वजह से वो यहाँ पे इकट्ठे हुए। हमारे साथ मज़ीद लोग, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है जी? जी अली नवाज मुस्तफ़ा नाज़मी अल्लाह पीर सर। अच्छा सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर बताइएगा, उर्स पे आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सुरूर आ रहा है और यहाँ आकर पता चलता है कि दीन क्या है। अच्छा, यहाँ पर आपको पता चला दीन क्या है, आपकी रूह खुश हो गई होगी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो सिर्फ मेरी नहीं होती, जो भी यहाँ आता है वो यहाँ से फैज़ याब होकर जाता है। जो लोग यहाँ पर नहीं आ रहे उनके लिए ये पैगाम देंगे? उनके लिए ये है कि हम अगर दुनियादार थिएटर लगे हों तब तो हम बड़े भागते हैं, लेकिन दीन की राहों पर चल कर देखें, इंशाल्लाह अपना ही मज़ा है। जी दीन की राह पर चल के देखें, इसका अपना ही मज़ा है। लोग जो है वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। हमारे से कुछ और जो है शुरा मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? नूर जमाल अली। नूर जमाल अली, कहाँ से आए हैं जी? खानेवाल से। खानेवाल से आए इतनी दूर से, कितने लोगों के साथ आए हैं? मैं अकेला भी आया हूँ, वैसे में हमारे इलाके से काफ़ी लोग आए हैं। अच्छा अच्छा, वो पहले आ गए और मैं बाद में आया। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या पैगाम देंगे आप? पैगाम यही देंगे कि बाबा जी के उर्स पर आए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम है उनका। तो हम जो नहीं आ रहे उनको भी कहेंगे कि आप बाबा जी के उर्स पर आएँ और यहाँ पे जो भी फैज़ मिलता है उसको हासिल करें, जो भी फैज़ मिले इससे हासिल करें। जी इसी तरह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है जी? जी ज़ाहिर अब्बास। ज़ाहिर अब्बास भाई, कहाँ से आए हैं आप? ये पाकपतन से। पाकपतन से आए हैं, तो क्या मकसद लेके आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी यहाँ रूहानी फैज़ मिलता है बाबा जी का, जो हमें नज़र भी आता है माशाल्लाह। जब से बाबा जी को सुना है तब से बरकतें हासिल कर रहे हैं, इसी नीयत से आए कि इधर से फैज़ मिलता है। इधर से फैज़ मिलता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है जी? जी मेरा नाम अजहर रऊफ रिजवी। अच्छा अजहर रऊफ रिजवी साहब, कैसा लग रहा है आपको? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन के उर्स पाक की तकरीब में आकर बड़ा जो है वो दिल खुश हो रहा है। और यहाँ पर जो अमीरुल मुजाहिदीन ने दिन रात माजूरी के बावजूद जो खत्म नबूवत और नामूस रिसालत पर पहरा देने के लिए जो मेहनत की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रही है। कितने लोगों के साथ आए आप? जी हम तकरीबन 6 दोस्त आए हैं, बाकी काफिले इंशाल्लाह आ रहे हैं। कितने दिन रुकेंगे यहाँ पे? हम इंशाल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन के जो उर्स पाक की तकरीब है वो कंप्लीट करवा के जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है जी? मोहम्मद फिजान रिजवी। अच्छा फिजान रिजवी भाई, आप बताएं कहाँ से हैं आप? हम सदर कैंट से आए। सदर कैंट से, लाहौर से ही हैं आप? जी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है, हम यहाँ ही पढ़ते हैं। यहीं पे पढ़ते हैं इसी वजह से? तो क्या आपको महसूस होता है यहाँ पे पढ़ के? ये किबला अमीर मुजाहिदीन का फैज़ान है। अच्छा अच्छा फैज़ान, सारे उनकी मेहनतें नजर आ रही हैं आज। अच्छा 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या नाम है जी? दाना चले।
اچھا سر یہ بتائیے کیسا لگ رہا ہے آپ کو اس میں؟ بہت مزہ آ رہا ہے انشاءاللہ. ادھر دودھ کی سبیل بھی لگی ہوئی ہے ضلع شیخ پورہ کی جانب سے, اور لنگر کھانا بھی ہے, وسیع لنگر کا انتظام ہے انشاءاللہ. تو آپ 3 دن ایسے ہی رہے گا. 3 دن ایسے ہی رہے گا. تو آپ جو ہیں وہ 3 دن یہاں پہ رک رہے ہیں یا آج؟ انشاءاللہ 3 دن ہی رکے. آج پہلا دن ہے جی آج پہلا دن. تو دوسرے لوگ جو نہیں ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ ان کو یہی پیغام دیں گے یار بابا جی فرماندے سے کہ آ جاؤ حضور تے دین دی طرف, ورنہ کچھ چور ڈکیٹاں میں پیچھے نہ لگو, نہیں تو ملک تباہ ہو جائے گا. جب کہاں سے آئے آپ؟ ضلع پاکپتن سے. ضلع پاکپتن سے. اچھا سر کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج؟ الحمدللہ یہاں ایک روحانی فضا قائم ہے. حضور امیر المجاہدین وقت کے عظیم مجدد عظیم عاشق رسول فنافی رسول فنافی خاتم النبی جین حضور امیر المجاہدین قبلہ بابا جی خادم سے رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کا آج زور کی نماز کے بعد باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے چادر پوشی کے ساتھ. اس کے بعد دودھ کی سبیل جو ہے وہ منظر روح پرور منظر سبھی نے دیکھا, اور یہ سارے نظارے عوام دیکھ رہی ہے. اب انتظامات سے مطمئن ہیں؟ الحمدللہ یہ انتظامات آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلے سال جو تھا اس سے یہ ڈبل انتظامات ہیں, اور امید ہے دیکھیں کہ آج پہلا دن ہے اور عوام کا جمع غفیر ہے, اور انشاءاللہ ایک عوام کا سمندر دیکھنے کو ملے گا. اچھا آپ 3 دن رکیں گے یا 1 دن میں؟ جی ہم انشاءاللہ دعا تک ادھر ہی ہیں. اچھا دعا تک ادھر. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. جی کہاں سے آئے بابا جی؟ پاکپتن شریف سے. اچھا آپ بھی پاکپتن سے آئے ہیں؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پر آ کے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے, اور ہماری دعا ہے کہ بابا جی کے مزار پہ دنیا آتی رہے اور فیض پاتی رہے. فیض پاتی رہے. اس کے اور زیادہ میں بات جو ہے نا اچھی نہیں سمجھوں گا کہ بابا کے پاس آئیں اور فیض پائیں. جی بابا کے پاس آئیں فیض پائیں. اور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے جی؟ غلام محی الدین. اچھا قبر پہ حاضری دی آپ نے؟ نہیں ابھی تک گئے ہیں آستانے میں, تو بند تھا مزار, تیاریاں ہو رہی تھی. تیاریاں ہو رہی تھی. اچھا کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پر آ کے؟ کیا بات ہے جی الحمدللہ ماشاءاللہ. 3را سالانہ عرس ہے بابا جی. ہاں جی 3را سالانہ. اور ہر سال پچھلے سال سے بھی اس دفعہ جو ہے نا انتظامات بھی زیادہ ہیں, اور لوگوں کا جو کراؤڈ ہوگا گیدرنگ ہوگی وہ بھی انشاءاللہ کئی گنا بڑھ کر ہوگی. اچھا بابا کی جی کوئی ایسی بات جو آپ کو ابھی یاد ہو اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہو؟ بابا جی کی تو بے شمار باتیں ہیں. تو بابا جی نے یہ لاہور کی نگری کے اندر جی جی حضرت داتا گنج بخش شاہ جویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے جو سالانہ عرس ہوتا ہے جی جی وہ تو بہت بڑی ہستی ہیں, لیکن بابا جی نے بھی ان کے پیغام کو آگے پھیلایا. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی جو لاہور میں سب سے بڑا اجتماع ہے وہ بابا جی کا ابھی ہو رہا ہے. بابا جی کا ہو رہا ہے. تو بابا جی تو کہتے تھے کہ میں کتا پاک رسول اللہ تھا. اچھا وہ اللہ تعالیٰ ان کو, یہ ان کی عاجزی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا جی, عشق جس کو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی مقامات جو ہے نا بلند و بالا کر دیا. بلند و بالا. بات ہی ایک سے بڑھ کر ایک ورا الورا ہے, ٹھیک ہے, لیکن بابا جی کا وہ جو ایک فکرہ ہے نا, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اگر یہ ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس فکرے پہ عمل کر جائے تو فلاح مل جائے. جی فلاح مل جائے. جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ مزید لوگ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کیا نام ہے جی؟ نجیب اللہ خان. نجیب اللہ خان صاحب. خان صاحب کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ بس بابا جی کے لیے آئے ہوئے ہیں. بابا جی کے لیے آئے ہیں, اسپیشل بابا جی کے لیے آئے ہیں. اچھا تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں کا ماحول؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. تو بابا جی کا کوئی پیغام جو ہے وہ جو آپ عوام کو دینا چاہتے ہیں وہ؟ بس 2024 میں ہم انشاءاللہ بابا جی کو ساتھ دیں, ساتھ رضوی صاحب کو ساتھ دیں. 2024 میں اندر آپ جو الیکشن, ہاں بالکل انشاءاللہ ہم ساتھ رضوی صاحب کو آگے لے کے آئیں گے. آگے آپ ویسے آئے کہاں سے ہیں؟ ہم منصیرہ سے. منصیرہ سے کوئی گاڑی وغیرہ لے کے یا انفرادی طور پہ آئے ہیں؟ نہیں ہم گاڑی لے کے آئے. گاڑی لے کے آئے ہیں, قافلہ آیا ہے وہاں پہ. تو یہ قافلہ کب کتنے دن رکے گا یہاں پر؟ یہ 21 تاریخ تک رکے گا انشاءاللہ. اچھا پورے 3 دن آپ نے یہاں پہ گزارنے. تو آپ سیکیورٹی انتظامات سے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت اچھے انتظامات ہیں, جو پچھلے اس پہ بھی اس طرح کے نظام تھا اور اس پہ بھی انتظام ہے, کہ شکریہ ادا کرتے ہیں. ضلع بکر سے. ضلع بکر سے آئے ہیں. تو کتنے لوگوں کے ساتھ آئے ہیں آپ؟ ہم تقریباً 82 لوگ آئے ہیں. 82 لوگ ہیں. جی جی. تو یہ جو عرس کی تقریبات ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ الحمدللہ بہت اچھی ہیں. اچھا. اور دل یہی کر رہا ہے کہ بس یہ اسی طرح سے ہوتی رہیں. اچھا. اور اسی طرح سے ہم سب لوگ اکٹھے ہوتے رہیں. اچھا بابا جی کا کوئی پیغام جو آپ عوام کو دینا چاہیں؟ بس بابا جی کا یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی کوئی بھی حدود نہیں ہوتی, اور مسلمان کو اگر مغرب میں کوئی کانٹا چبھے تو جو ہے وہ مغرب سے مشرق سے مغرب تک کے مسلمان کو جو ہے وہ تکلیف ہونی چاہیے. تو جو اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے, ہمارے حکمرانوں سے یہی گزارش ہے کہ
खुदारा उनको अभी भी अपनी जानें प्यारी हैं और वो फ़लस्तीन के बच्चे उन्हें नहीं नज़र आ रहे, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे और हमारी बहनें और हमारे बाबों जैसे वो बूढ़े अफराद जो हैं वो कट रहे हैं, मर रहे हैं। उनके लिए मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि खुदारा इंसानियत को तरजीह दें, पैसा कोई चीज़ नहीं है। जी जी, पैसे ने साथ छोड़ देना है, अल्लाह रसूल ने कब्र में भी और हशर में भी। जी जी। लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपका ये उर्स पे आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, और आप कल देखना कि यहाँ पे क्या बनता है। सही से पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आएंगे जो बाबा जी के दीवाने हैं, जो बाबा जी के चाहने वाले हैं, जो बाबा जी से मोहब्बत करते हैं, जो साथ भाई से और तरीके लबैक पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो पहुँचेंगे, हर हाल में पहुँचेंगे, और आप देखेंगे यहाँ लोगों का समुंदर उमड़ेगा इंशाअल्लाह। अमजद प्राचा मेरा नाम, चौधरी अमजद प्राचा, NA 131 कसूर से मैं तरीके लबैक का उम्मीदवार हूँ, और इंशाअल्लाह कसूर से मैं पेश की आपको मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह पूरी सीटें लबैक जीतेगी, नीचे जो 3 MP हैं मेरे वो भी जीतेंगे, और NA 131 की सीट भी लबैक जीतेगी, क्योंकि मैंने 11 माह में देख लिया। जब मैं अंजमन ताजरान के पास गया तो उन्होंने कहा चोई साहब इन डाकुओं, इन लुटेरों से हमारी जान छुड़वा दें, ये जैली शेर हैं, इनकी पूंछें काट दें, हम तो लबैक के दीवाने हैं, लबैक को वोट देंगे। सही जी, ये लोगों के ख्यालात थे, ये बाबा जी के पैगामात थे, और लोगों ने जो आज अपने सीना बसीना जो है वो याद किए हुए हैं। आज हम वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।